नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास होती है, लेकिन वो विद्यार्थी उस बुक को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं या पढ़ नहीं पाते हैं या उसका सही तरीका नहीं पता है और उसमें नोट्स कैसे बनाना है, उसको कैसे हाईलाइट करना है, कैसे उस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जो आपकी बुक है सामान्य ज्ञान की, जो लूसेंट है, ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा करने वाले बच्चों के पास होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस बुक में होते कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इतिहास होती है इस बुक में भूगोल भी होती है, अर्थशास्त्र भी होती है, संविधान भी होता है और विज्ञान भी होती है और विविध भी होता है। तो इसमें जो ये सब्जेक्ट होते हैं, जो भी विषय होते हैं, इन विषयों से संबंधित जो सामान्य जानकारी होती है सारी इसमें डिटेल में दी हुई होती है एक संक्षिप्त रूप में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे आपका पेट एग्जाम हो, चाहे आपका टेट इंट्रेंस, चाहे आपका जो है यहाँ पर आपका बीएड इंट्रेंस लगा हो एग्जाम, या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि आपका आईएएस तैयारी करने वाले और पीसीएस की तैयारी करने वाले भी इस बुक को पढ़ते हैं अच्छे से। तो इस बुक का बहुत महत्व है और इस बुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने इतिहास का नाम लिया, तो इतिहास जैसे आपको एशियंट, मिडेवियल और मॉडर्न तीन भागों में विभक्त है। तो इसको जो है देखते हैं यहाँ पर सामान्य जानकारी के रूप में देखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इतिहास, तो इतिहास देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीन भागों में ये इतिहास आपका बटा होता है। तो इस इतिहास से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि हिस्ट्री का ही रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नंबर एक आपका इतिहास, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी, तो यहाँ पर प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसको एक पढ़ने का तरीका होता है कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक समय निर्धारित करते हैं, उस समय के अंदर की अगर हम 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं कि 5 दिन में डेली हम 2 घंटे या 4 घंटे, 2-2 घंटे करके हम इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो उस तरीके से हम पहले इतिहास को तैयार करते हैं और इतिहास की तैयारी करने के बाद फिर हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के साथ आप मिसलेनियस जो विविध वाला है चैप्टर, कि अगर आप इतिहास पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो यहाँ पर इतिहास के साथ क्या करेंगे, आपका जो विश्व एवं भारत का जो प्रथम महिला या प्रथम पुरुष का जो मिसलेनियस है उसको आप पढ़ते चले जाएं। कि जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, या भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, या आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो प्रथम पुरुष या प्रथम महिला जो विविध वाले चैप्टर में दिया होता है लूसेंट के पीछे भाग में, तो उसको भी साथ में ही तैयार करते रहेंगे। तो इससे होता रहेगा कि आपके 2 सब्जेक्ट तैयार होते रहेंगे, एक तो इतिहास तैयार होता रहेगा और दूसरा आपका इधर विविध वाले चैप्टर से आपका जो मिसलेनियस है, जो इसमें जो आपका ये आपका पहला चैप्टर आपका है कि भारत में प्रथम महिला पुरुष, ये भी तैयार होता रहेगा। साथ में आप देखेंगे जब ये तैयार कर लेंगे तो आप ज्योग्राफी को उठाएं, और ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में भी देखिएगा यहाँ पर एक तो होता है यहाँ पर आपका कि भारत का भूगोल और दूसरा होता है विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर जब देखेंगे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों हैं, तो दोनों को आपको सबसे पहले आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए, और भारत का भूगोल पढ़ने के साथ साथ आप इससे भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जैसे आपका सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी बताओ, भारत का सबसे छोटा कोई विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है,
तो इस तरीके से भारत और विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, जैसे कहते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध बताओ। तो इस तरीके से जो आपका मिसलेनियस वाला जो इसमें होता है, इसको आप कोई एक मेन सब्जेक्ट पकड़ें और उस मेन सब्जेक्ट के साथ साथ इस तरीके के प्रश्नों को भी यहाँ पर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको दो दो सब्जेक्ट आपके तैयार होते रहेंगे। और अगर आपका ये वाला विविध वाला चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया तो आपको अन्य सब्जेक्ट में आपका विश्वास आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आप जब 1 महीने आप इसको सॉल्यूशन को पढ़ लेंगे, 1 महीने से 1.5 महीने लग सकता है, लेकिन आप पढ़िएगा बेहतर तरीके से और इसको साथ में रिवीजन भी करते रहें। जैसे मान लिया कि अगर 5 दिन आपने पढ़ा इसको और 5 दिन के बाद आपने एक टाइम दे दिया कि 3 से 4 दिन इसको आप बीच में आपको जैसे 5 दिन पढ़ा, 5 दिन के बाद 1-2 दिन आपने इसका रिवीजन किया, तो इस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र देखेंगे तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपको यहाँ पर जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। तो यहाँ पर इतिहास आपका अर्थशास्त्र जो है आपका करंट अफेयर से जुड़ा होता है। करंट अफेयर मतलब कि जो आपकी समसामयिक घटनाएं होती हैं, तो आपको अर्थशास्त्र में भी विशेष ध्यान देना है। अर्थशास्त्र में आपको सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजनाओं पे ध्यान देना है। आपके बैंकिंग सेक्टर जितना है, आपके जैसे आरबीआई का गठन कब हुआ, जीएसटी क्या होता है, इस तरीके की जो चीजें इसमें यहाँ पर दी हुई है अर्थशास्त्र में, अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं को भी बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर लेंगे। ये आप पूरा विश्वास रखिए। और साथ में अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में आप इसके आप जो है इसका खेल कूद वाला चैप्टर आप साथ में पढ़ते रहे कि ओलंपिक खेल कब हुए, आपके सबसे पहले आपके जो है ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए, ओलंपिक खेल में कौन कौन से इसमें प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी खेल, राष्ट्रमंडल खेल देखिएगा और भी बहुत सारे जो खेल होते हैं, खेल संबंधित चैप्टर इसके साथ साथ आप तैयार करते रहेंगे। तो इससे आपको दो सब विषय तैयार होते रहेंगे और बहुत कम समय में ये आपका पूरा सब्जेक्ट आपका जो जीके का है पूरा आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो भी एग्जाम होंगे प्रतियोगी परीक्षाएं और आगे जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आगे देखेंगे यहाँ पर संविधान पढ़ेंगे। जब आप यहाँ पर संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के साथ साथ क्या करेंगे, इन चीजों का आप लोग रिवीजन करते जाएं, आप जो ये आपने पढ़ा है, और बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी रखेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी रखते हैं संविधान के साथ साथ। बाकी आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में देखेंगे आप जीव विज्ञान, सबसे ज्यादा रोल बायो का होता है, बायो आप पढ़ते रहें। बायो के साथ साथ आप इसके बाद भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो 3 विज्ञान या इसमें यानी बायो में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रसायन और इससे भौतिक से बहुत कम ही विषय पूछे जाते हैं। साइंस वगैरह आपका जैसे रेलवे का है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में इन सब विषयों में आपका पूछा जाता है। तो इसको भी आप साइंस को भी ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते चले जाएं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ये जितना तरीका हमने बताया है पढ़ने का, इसको बेहतर तरीके से आप पढ़िए, रिवीजन करिए और साथ में जो आपको अच्छा लगे उसको आप अंडरलाइन करते रहें। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लगे इतिहास में, भूगोल में, जैसे कहते हैं कि मौलिक अधिकार आपके कितने हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, तो आपको जो 6 है उसको अंडरलाइन कर लेना है, आपको मार्कर से, हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेना है और साथ में उसको जो है आप एक नोट्स बनाए। एक तो ये नोट्स है, नोट्स अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप एक कॉपी रखें जिसमें आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो विषय संबंधी उसको महत्वपूर्ण जानकारी को उसमें आप नोट कर सकते हैं ताकि उसको रिवीजन कर सकते हैं। जब एक बार इसको बेहतर पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बेहतर तरीके से तैयारी होगी। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे आपको जो है विविध जो आपका है इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। इससे आपको मेन महत्वपूर्ण जानकारी को एक एक टॉपिक को लेकर के पढ़ाएंगे। यहाँ पर पूरी लूचट आपको धीरे धीरे यहाँ पर हम आपको इस YouTube के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें और हम आगे आपको विविध से संबंधित कोई ना कोई जानकारी आपको कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपको देते रहेंगे। साथ में यहाँ पर प्रश्नों की एक श्रृंखला भी लाएंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।